हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि टैली प्राइम में हम कैसे इन्वेंट्री की एंट्री कर सकते हैं। इन्वेंट्री की एंट्री करने के लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज रेडी है। हम इन एक्सरसाइज को फॉलो करते हुए उस इन्वेंट्री की एंट्री को सीखेंगे, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है और इस एंट्री को कैसे डन करा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे टैली में क्रिएट कंपनी। अब हम एक कंपनी बना लेते हैं जिसका नाम हम लिख के देते हैं इन्वेंट्री एक्सरसाइज। प्रदेश ले लेते हैं मध्य प्रदेश और यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर हम 1 अप्रैल 2024 को ही रख रहे हैं। अब हम इस एंट्री में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम वाउचर एंट्री करेंगे। सबसे पहले जो हमने पुराने वीडियोस थे उसमें हमने लेजर की एंट्री सीखा था कि हमें कंपनी बनाने के साथ लेजर बनाने होते हैं, फिर एंट्री करना होती है। सबसे पहले 3 लेजर हमें क्रिएट करना होते हैं। पहला होता है कैपिटल का लेजर जो कि कैपिटल अकाउंट के अंडर में जाता है। दूसरा होता है परचेस का लेजर जो कि परचेस अकाउंट के अंडर में जाता है। तीसरा होता है सेल्स का लेजर जो कि सेल्स अकाउंट के अंडर में जाता है। अब जब हमने 3 लेजर बना दिए हैं तो अब हम जाते हैं वाउचर्स में और एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड खुला हुआ है तो हम चेंज मोड करके इसको डबल एंट्री ले लेंगे। अगर आपके इसमें बाय डिफॉल्ट डबल एंट्री आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर टू और बाय को F12 में जाकर चेंज कर देंगे। F12 में हम यहाँ पर CRDR को ऑन कर देंगे। अब हम यहाँ पर CRDR देख सकते हैं। अब एंट्री हम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो एंट्री यहाँ पर वो है श्री कमल ट्रेडर्स ने 2.5 लाख रुपए की नगद राशि, 20,000 रुपए के फर्नीचर एवं 1 लाख रुपए की मशीन के साथ व्यापार प्रारंभ किया। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि जो कैपिटल लगी हमारी वो लगी है टोटल हमारी 2.5 लाख रुपए, 20,000 रुपए और 1 लाख तीनों को मिलाकर। मीन्स हमने इतनी संपत्ति हमारी इन्वेस्ट करी है हमारे बिजनेस में। तो 2.5 लाख और 20,000 हो गए 2,70,000 रुपए और उसमें 1 लाख जोड़ेंगे तो 3,70,000 रुपए। तो अब हम यहाँ पर जब कैपिटल की एंट्री करेंगे तो हम लेंगे 3,70,000 रुपए। लेकिन एंट्री करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है, तो एंट्री करते ही है जैसे आप एंट्री करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहला काम होता है यहाँ से वाउचर को सिलेक्ट करना। जैसे अभी हम लेंगे कैपिटल की एंट्री के लिए रिसिप्ट वाउचर जिसका शॉर्टकट है F6। अब हम F6 पर जाएंगे और अब हम कैपिटल की एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। पहले हमने लिया कैपिटल, कितने रुपए हमने इन्वेस्ट करे हैं टोटल, तो हमने करे हैं 2.5 लाख 20,000 और 1 लाख यानी कि 3,70,000 रुपए। तो हम यहाँ पर डालेंगे 3,70,000 रुपए। अब वो हमसे पूछेगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें हैं, मतलब 3,70,000 में हमारा क्या क्या ब्रेक डाउन रहा है। तो सबसे पहले हमने जो कैश डाला है वो डाला है हमने 2.5 लाख का। उसके बाद हमने डाला फर्नीचर जो कि 20,000 का है, बट हमारे पास फर्नीचर का लेजर अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे फर्नीचर। फर्नीचर हमारी रहेगी फिक्स असेट क्योंकि वो हमारी संपत्ति है और सभी संपत्तियां हमारी फिक्स असेट में जाती हैं। अब फर्नीचर हम डाल देते 20,000 रुपए का। फिर उसके बाद आती मशीन। मशीन का लेजर भी नहीं है तो मशीन भी बनाएंगे और मशीन को भी हम फिक्स असेट में ही रखेंगे। अब हमारा जो कैपिटल की एंट्री का ब्रेकडाउन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। 3,70,000 रुपए हैं जिसमें से 2.5 लाख रुपए हमने कैश में लगाए हैं, 20,000 का हमारा फर्नीचर है और 1 लाख रुपए की मशीन लगी है। मीन्स हमने हमारी कंपनी में इतना इन्वेस्ट करा है। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अगली एंट्री आएगी गेहूं खरीदे 20 क्विंटल के। तो ये जो है यहाँ पर गेहूं, ये उसने बता रखा है कि हमने यही पर्टिकुलर आइटम खरीदा है और इसी को इन्वेंट्री की एंट्री में सीखेंगे हम। जब हम इन्वेंट्री की एंट्री करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है स्टॉक आइटम, मीन्स वह वस्तु जो खरीदी जाती है। फिर दूसरा होता है स्टॉक ग्रुप, मीन्स जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वह किस कैटेगरी की या किस टाइप की है। तीसरा आता है यूनिट, मीन्स जो हम वस्तु खरीद रहे हैं उसे हम नापेंगे कैसे। हर वस्तु का एक प्राइस होता है, उस प्राइस को डिसाइड करने के लिए उसका एक मेजरमेंट लिया जाता है और उसी को हम यूनिट में नापेंगे। जैसे अगर आप टीवी खरीद रहे हैं तो नंबर्स में आएगी, लेकिन अगर आप जैसे गेहूं खरीद रहे हैं तो अभी क्विंटल में हम खरीद रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग यूनिट्स रहेगी अलग अलग चीजों के लिए।
अगर आप पेट्रोल का बिजनेस कर रहे हैं तो आप लीटर में डील करेंगे, तो इसीलिए हमें यूनिट भी बनाना जरूरी है। तो अब हम सीखेंगे कि हम उस स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो स्टॉक आइटम है जिसे हम खरीदने वाले हैं वो है यहाँ पर गेहूं यानी कि वीट। तब हम जाएंगे क्रिएट में और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिलेगा इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर स्टॉक आइटम। यहाँ हम लेंगे वीट। वीट का यहाँ पर आता है स्टॉक ग्रुप, जो कि अभी प्राइमरी ले रखा है उसने। आप चाहें तो प्राइमरी से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप एडिबल। मींस हम खाद्य पदार्थ का यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं। अभी किसी भी चीज को हम छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आएगी यूनिट। यूनिट यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्री में हम खरीद रहे हैं क्विंटल में, तो अगर हम क्विंटल में खरीद रहे हैं तो यूनिट भी हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आता है सिंबल। तो क्विंटल का हमारा सिंबल रहेगा QTL। आप अपने हिसाब से सिंबल डाल सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट यही सिंबल रहता है। फिर उसके बाद हम इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, यानी कि फॉर्मल नेम, दैट इज क्विंटल। उसके बाद फिर यहाँ लिस्ट में हम क्विंटल को ढूंढ लेते हैं। अगर नहीं हो तो आप नॉट एप्लीकेबल भी ले सकते हैं, और आपको कुछ नया जोड़ना हो तो आप न्यू यूनिट क्वांटिटी कोड भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्विंटल अवेलेबल है तो हम ले रहे हैं। अब पूछा जाता है क्विंटल को दशमलव में कितने स्थानों तक लिखा जा सकता है। तो एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। मीन्स अगर आप दशमलव में बताएंगे 100 से कम ही बताएंगे। जैसे आप 2.5 क्विंटल बोलेंगे तो आप बोलेंगे 2.50। तो आप 100 में 3 संख्याएं होती है, लेकिन आप हमेशा दशमलव में 2 संख्याओं तक ही जा पाएंगे। जैसे आपने 90 केजी कर दिया, 2 क्विंटल 90 केजी, तो यहाँ पर क्या होगा, आप 90, 95, 99 तक जा सकते हैं। आप 100 नहीं कर सकते क्योंकि 100 एक नया क्विंटल बन जाएगा। तो इसीलिए आप दशमलव में केवल 2 स्थान तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है और एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर अभी हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें आगे चल के सीखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है अल्टरनेट यूनिट का। वो यहाँ पर अभी आ नहीं रहा है, तो उसके लिए हम F12 में जाएंगे और अल्टरनेट यूनिट को यस कर देंगे। अल्टरनेट यूनिट क्या होता है, तो अगर आप मान लीजिए कभी एक यूनिट में आपको समझ नहीं आता है कितनी क्वांटिटी होती है, आप अपने समझने के लिए एक और यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम क्विंटल इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, परंतु हम केजीज को समझ जाएंगे। तो इसीलिए हम किलोग्राम को यहाँ डिजाइन कर रहे हैं। अब किलोग्राम हमारा दशमलव में 3 स्थानों तक होता है, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो हम दशमलव में 3 स्थान तक इसे ले सकते हैं। अब देखेंगे हम तो 100 केजी बराबर 1 क्विंटल है। इसके बाद अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक स्टॉक आइटम रेडी हो गया है। अब इस एंट्री को करना सीखेंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में अब हम देखेंगे कि जब हमको बोला गया है एंट्री का, तो यहाँ पर बोला गया खरीदे, मीन्स परचेस की एंट्री है। इसके लिए अब हम जाएंगे F9 में, परचेस में। बहुत बार आपको मैंने बताया था पहले कि यहाँ पर चेंज मोड करा जाता है, बट अब आपको चेंज मोड करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास नेम ऑफ आइटम दिया हुआ है जो कि है वीट। अब हम नीचे आते हैं पार्टी नेम में। पार्टी नेम यहाँ पर एंट्री में कोई भी पार्टी नेम नहीं दिया गया है, इसीलिए आप यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट कैश ले लेंगे। उसके बाद अब आप देखेंगे कि नीचे आ रहा है परचेस लेजर, तो यहाँ पर एक ही लेजर शो होगा परचेस का, तो आपको वो ही लेना है। फिर पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, जो कि अभी हमने गेहूं के लिए बनाया था वीट। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे वीट, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। वीट में आपकी क्वांटिटी पूछी जा रही है, क्वांटिटी आपने खरीदी 20 क्विंटल, तब आप यहाँ लिखेंगे 20। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे क्विंटल तो आ चुका है, नीचे अल्टरनेट यूनिट भी आ चुकी है 2000 किलो। तो इसीलिए हमने केजीज को भी बनाया था, ताकि हमको समझ आ जाए कि किलो पे कितना खरीद रहे हैं हम। उसके बाद आता है रेट। चूंकि हमें रेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ नहीं लिखा है प्रति किलो, यहाँ लिखा हुआ है 16,000 रुपए। तो मीन्स हमें टोटल अमाउंट 16,000 रुपए दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 16,000 जैसे ही लिखेंगे तो आप देखेंगे कि रेट अपने आप आ चुका है। तो हमें 20 क्विंटल गेहूं हमने खरीदा है 800 रुपए पर क्विंटल के भाव से 16,000 रुपए का। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री आती है हमारी, मक्का खरीदा 12 क्विंटल 700 रुपए प्रति किलो के क्विंटल के भाव से। तो मक्का खरीदी तो पहले मक्के का स्टॉक आइटम भी बनेगा। अभी भी यहाँ पर पार्टी नेम नहीं है, तो हम पहले कैश लेंगे, उसके बाद फिर हम परचेस करेंगे। अब हमारे पास अभी तक वीट बना हुआ था,
लेकिन अब हम क्रिएट करेंगे मेज। यहाँ पर इसे भी एडिबल ग्रुप में लिया जाएगा क्योंकि ये भी खाद्य पदार्थ है। अगर आप कोई और स्टॉक आइटम खरीदते हैं तो उसका ग्रुप आप अलग बना सकते हैं। अभी हम इसे एडिबल में लेंगे। सेम यूनिट रहेगी क्वांटिटी इन केजीज, 100 केजीज इज इक्वल टू 1 क्विंटल। इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें बताया गया मेज का, तो मेज हमने खरीदी 12 क्विंटल, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 क्विंटल। इस बार हमें रेट दिया हुआ है 700 रुपए प्रति किलो, तो इसलिए अब हम रेट डालेंगे यहाँ पर 700 रुपए प्रति किलो, सॉरी क्विंटल। तो आप देखेंगे कि 12 क्विंटल हमने 700 के भाव से खरीदा है 8,400 रुपए का। तो ऐसे आप मेज को भी खरीद सकते हैं, और भी चीजें आप कोई चाहें तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। इतना आसान रहता है इसमें परचेस और सेल करना। फिर आती है मक्का खरीदी 10 क्विंटल, लेकिन इस बार भाव ना देके टोटल अमाउंट दे रखा है, तो फिर से हम यहाँ पर मक्का खरीदेंगे और यहाँ पर लेंगे मेज। इस बार खरीदी गई 10 क्विंटल, तो 10 लिखेंगे। उसके बाद आता है 6,980 रुपए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6,980। तो आप देखेंगे हमारा भाव आ गया है 691 रुपए का। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे ही आपकी आगे की एंट्रीज भी होती हैं, आप चाहें तो इन्हें ट्राई करिएगा। अगर आपको ये एंट्रीज चाहिए तो मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन एंट्रीज का। आप इन एंट्रीज को करके देखेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए, और आगे के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।